हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो AQTU में कई बार पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसकी अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट उसमें लगाएं, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट लगाएं तो उसकी एसिडिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उसकी एसिडिटी बढ़ती है क्या घटती है, और अगर बढ़ती है या घटती तो क्यों घटती बढ़ती है, इस बारे में हम लोगों को ये डिस्कस करना है। ओके, सो शुरुआत करने से पहले जस्ट वेरी क्विक, हम लोग इस सीरीज़ में AQTU के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं और वो हम लोग यूनिट 2 में चल रहे हैं और हम लोगों ने यूनिट 1 कर ली थी। हम लोग यूनिट 2 में चल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड, सारी इसमें रिएक्शंस लिखी है। सो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस बहुत ही डीप स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डीप स्टडी करने के बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। ओके, और हम लोगों ने ये क्वेश्चंस की आंसर्स पूरे यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं ना, ताकि इसमें कोई भी आपका पॉइंट मिसिंग नहीं है, क्योंकि आप लोग आराम से प्रिपेयर कर लें। तो हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग का बहुत बार आया है वो है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा सब भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फिनॉल दोस्तों कुछ इस तरह सा होता है। यहाँ पे एक OH ग्रुप होता है और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होती है। तो ये होता है दोस्तों हमारा फिनॉल, ठीक है। अब इस फिनॉल में क्या है कि ये फिनॉल जो है ये एसिडिक इन नेचर होता है। ओके, ये एसिडिक इन नेचर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो H है ना दोस्तों, H, इसकी एक टेंडेंसी है बाहर आ जाने की, H+। तो फिनॉल की एक टेंडेंसी है H+ को लिबरेट करने की, और जो H+ लिबरेट करता है या H+ रिलीज़ करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इसीलिए हम लोग फिनॉल को एसिडिक कहते हैं, क्योंकि ये फिनॉल जो है H+ रिलीज़ करने की क्षमता रखता है, और ये क्योंकि H+ रिलीज़ कर देता है इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं एसिडिक। ओके, तो यही फिनॉल के एसिडिक नेचर को एक तरह से मैंने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। अब क्या तो होता है कि दोस्तों अगर ये फिनॉल है, अगर मैंने इस पर, ये तो फिनॉल यहाँ अकेला है, कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहाँ कोई भी ग्रुप लगा दिया दोस्तों, समझिए यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया। अब मुझे बताना है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, ये मुझे बताना है। और अगर क्यों, ऐसा क्यों होगा, अगर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, अगर घटेगा तो क्यों घटेगा, ये चीज़ें हम लोगों को इस क्वेश्चन में डिफ़ाइन करनी है। तो फिनॉल अकेला है तो वो एसिडिक इन नेचर है, ये सबको पता है, लेकिन अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लग गया, ये NO2 हो सकता है, Cl हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई, यहाँ पे CH3 लगा सकते हैं हम लोग, है ना, कोई भी लगा सकते हैं। तो क्या इस पे एसिड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग। सो इसमें लिखा हुआ है कि जो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ है इज अफेक्टेड, मीन्स चेंज होती है, अफेक्ट होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट दोस्तों यही होता है, यहाँ पे NO2 मैंने कभी लगा दिया, यहाँ पे मैंने समझिए यहाँ पे मैंने SO3H लगा दिया, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जो लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स लगाए गए हैं उन्हीं को हम लोग साइंटिफिक भाषा में कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें यही कह रहा है कि अगर फिनॉल में हमने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो सेम रहने वाला है, या तो वो घटेगा या बढ़ेगा, ये इस इंट्रोडक्टरी लाइन में लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। समझते हैं क्या है ध्यान से। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स नाम से बनना है कि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। तो ये कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अब आप मेरी बात ध्यान सुनिए, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ये है हमारी बेंजीन रिंग, ठीक, ये बेंजीन रिंग है और इसमें मेरा OH जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको फिनॉल। तो बेंजीन इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, ये आपको बात बहुत ध्यान रखनी है कि बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रॉन में बहुत ही रिच है, मीन्स इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि देख लीजिए आपके यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, तो यहाँ पे तो 6 हो गए। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा है तो वहाँ के भी बॉन्ड, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन नहीं करे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया, मैंने मान लिया X लगाया, मुझे नहीं पता कौन सा है लेकिन X लगाया, तो ये 2 काम कर सकता है, या तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है या इसको और इलेक्ट्रॉन दे सकता है।
ये तो दो काम कर सकता है, या तो ये x इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा कि ये लो और ले लो भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन, या ये इससे ले सकता है कि भाई मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे दो। यही तो दो काम हो सकते हैं। तो और क्या काम हो सकता है, या तो ये लेगा या देगा आदमी, या तो पैसा लेता है या देता है, यही दो काम करता है। यह ग्रुप भी यही काम करेगा, या तो लेगा या देगा, इन दोनों में से ही काम करेगा, है ना। तो क्या है कि इसी जो लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, उन्हें कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ले रहा है, विथड्रॉ कर रहा है। और जो देता है उन्हें कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो दे रहा है। रिलीज मतलब क्या, दे रहा है, मैं छोड़ रहा है, मतलब कि लो बेंजीन इलेक्ट्रॉन लो तुम, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कहता है तुम मुझे अपने इलेक्ट्रॉन लाओ, ठीक। तो दोस्तों क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि हाँ भाई दो हो सकते तो दोनों का बता देते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का बताते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट। तो कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कहते हैं और कभी कभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। बात सेम है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने और का एग्जाम वो लिया है, और लिखा है, या तो ग्रुप बोलिए या सब्स्टिट्यूएंट बोलिए। लाइक NO2 CN SO3H, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पर्टिकुलरली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन्हेंस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। तो सिंपल भाषा में बोलूं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगाएंगे, है ना, बेंजीन में, तो ये जैसे कि NO2 CN SO3H हो गया, तो क्या होगा, आपकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ेगा। इन्हेंस मतलब बढ़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, इन्हेंस। इन्हेंस का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना, ठीक है। तो ये इन्हेंस हो जाएगा आपका एसिडिक कैरेक्टर। अब दोस्तों देखो कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसको हम लोग EWG कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप असिस्ट द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिनॉल, दस एनायन इज मोर स्टेबलाइज्ड। और ये आपका स्ट्रक्चर बना है। अब देखिए दोस्तों समझते हैं क्या है। मैंने क्या कहा था, ये जो हमारा फिनॉल है, जो मतलब कि बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसमें लगा दिया तो ये क्या करेगा दोस्तों। अब देखिए तो थोड़ी सी बात समझिए क्या हो रहा है। ये एसिडिक इन नेचर है, फिनॉल एसिडिक इन नेचर है, ठीक। अब अगर इससे H चला गया, इसने H लिबरेट कर लिया, तो क्या बन जाएगा, ये एनायन बन जाएगा, ये बन जाएगा, यही तो होगा। जैसे इसने H+ रिलीज कर दिया तो क्या बनेगा, O में माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है इधर, क्योंकि इसने H+ रिलीज कर दिया। मैंने क्या कहा था, ये बेंजीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसके पास ऑलरेडी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मतलब दोस्तों क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता कौन सा चार्ज, नेगेटिव ही तो होता है। तो ये ऑलरेडी बेंजीन काफ़ी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब नेगेटिव है। बेंजीन रिंग ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ऊपर से ये O- और नेगेटिव आ गया। आप समझिए दोस्तों, ये तो पहले से ही बहुत नेगेटिव है, ऊपर से ये O और नेगेटिव दे रहा है ना। तो दोस्तों तो समझिए इस बेंजीन पे कितना भार पड़ेगा। बेचारी ये अपना इलेक्ट्रॉन संभाले कि O का वो नेगेटिव चार्ज संभाले, ये अपना तो बेचारी संभाल नहीं पा रही है नेगेटिव चार्ज, ये O का और इसने दे दिया। तो क्या ये स्टेबल है, ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसके पास तो वैसे ही बहुत सारा वो नेगेटिव चार्ज था, और ये O और अपना नेगेटिव चार्ज दिए पड़ा है। एक आदमी है दोस्तों, ये एक आदमी है, इसके बैग में इसने बैग टांगा हुआ है और इसमें वो ऑलरेडी बहुत सारा वजन है, और मैंने किया क्या, इसके सर पे और वजन रख दिया, तो ये बेचारा गिर नहीं जाएगा। यही बेंजीन के साथ हो रहा है यहाँ पे। ये बेचारा ऑलरेडी बहुत सारा नेगेटिव लिए बैठा है, ऊपर से यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को और नेगेटिव कर दिया, तो बेचारा ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन तो ये अनस्टेबल हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, अब हमारा आया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इस पर कुछ ना कुछ तो भार कम हुआ होगा भाई, कुछ तो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, अपने पास ले लिए, तो बेंजीन में कुछ भार कम हुआ, कुछ तो भार कम, मुझे नहीं पता कितना भार कम हुआ, लेकिन कुछ भार कम हुआ। जैसे कि ये आदमी, इसके बैग में ऑलरेडी बहुत सारा भार था, मैंने इस पे सर पे और भार रख दिया, लेकिन मैंने क्या किया, एक दूसरा आदमी में लाया और इसने इससे कुछ भार ले लिया, कुछ भार इसने ले लिया। अब मुझे नहीं पता कितना, लेकिन कुछ तो भार इसने लिया, तो इस पर थोड़ा तो आराम मिलेगा इसको,
थोड़ा तो आराम मिलेगा ना इसको, गिरेगा तो नहीं, कम से कम ये संभल तो जाएगा ना, लंगड़ा लंगड़ा चलेगा लेकिन गिरेगा नहीं ना, यही बात यहाँ पे हो रही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने थोड़ा सा इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बेचारा ये बेंजीन पे थोड़ा सा बोझ हुआ कम, और क्योंकि अब ये बोझ हुआ कम तो ये बन गया स्टेबल। क्योंकि भाई अब ये जब इस पे बोझ कम हुआ तो अब बेंजीन स्टेबल हो जाएगी ना, क्योंकि बोझ कम हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो इस पे बोझ हो जाएगा कम, और क्योंकि इस पे बोझ हो जाएगा कम तो ये बन जाएगा स्टेबल। ये सिंपल सी बात है ना, ये सिंपल सी बात है। तो इसीलिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो बेंजीन पे क्योंकि भार हो जाता है कम, है ना, तो वो बन जाती है स्टेबल, है ना। तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड प्रोसीड करना शुरू कर देती है, मतलब कि अब बेंजीन कहती है कि हाँ अब मैं ये फिनॉक्साइड आयन बन सकती हूँ, है ना। तो क्योंकि अब ये आयन जो है स्टेबल हो गया है तो इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि भाई जब स्टेबल होगा तो जो इसकी एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। वही यहाँ पे बात लिखी है, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असिस्ट द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। असिस्ट का मतलब हेल्प करेगा। अब देखिए कैसे हेल्प करेगा, हेल्प कैसे करता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेके, और इसी को कहते हैं हम लोग डीलोकलाइजेशन। साइंटिफिक भाषा में बता रहा हूँ, इसको कहते हैं हम लोग डीलोकलाइजेशन, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिनॉल। तो यहाँ पे जो लोकलाइजेशन हो रहा था, मतलब कि यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, इसमें जो नेगेटिव चार्ज का, इसने कुछ ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन हो रहा था वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, क्योंकि भाई इसने थोड़े से नेगेटिव चार्ज ले लिए, इसने थोड़े से नेगेटिव चार्ज अपने पास ले लिए। अब यहाँ पे कम नेगेटिव चार्ज बचा। अब जब यहाँ पे कम नेगेटिव चार्ज बचा तो यहाँ पे जो बेंजीन है हमारी या फिनॉल है ये डीलोकलाइज अच्छे से कर पाए, क्योंकि इसमें क्या है, बोझ कम है। वही बात दोस्तों यहाँ लिखी है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है असिस्ट द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिनॉल, दस एनायन मीन यही एनायन इज़ मोर स्टेबलाइज्ड, ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। दोस्तों यहीं पे मैंने एग्जांपल लिखा है, देखिए ये फिनॉल है, एक्स है, एक्स क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन कोई भी हो सकता है। तो जैसे ही मैंने इसमें किया तो H+ तो यहाँ लिबरेट हो गया, ये हट गया, यहाँ पे O- आ गया, ये इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसे थोड़ा सा ये नेगेटिव चार्ज ले लेगा, इसे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ले लिया तो बेचारे इस बेंजीन पे बोझ कम हुआ। तो बोझ कम हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन है वो अच्छी हो गई और बेटर हो गई, और क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन बेटर हो गई तो ये जो हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर है ये स्टेबलाइज हो गया। स्टेबलाइज अभी लिखा है इज़ मोर स्टेबलाइज, और क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी। यही मैंने नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखा है दोस्तों, समझिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट मतलब खींच लेगी, ले लेगी, दे विल डीलोकलाइज द नेगेटिव चार्ज, या अट्रैक्ट बोलिए या बोलिए कॉमा में मैंने लिखा है, और दे विल डीलोकलाइज द नेगेटिव चार्ज। तो डीलोकलाइज द नेगेटिव चार्ज वही मतलब कि इलेक्ट्रॉन बोलिए या नेगेटिव चार्ज बोलिए, बात सेम है। क्या बोला था मैंने, साइंटिफिक भाषा में इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन, ठीक है। द आयनाइजेशन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स आगे प्रोसीड करेगी, ये रिएक्शन क्या आगे ये था तो ये बन जाएगा, फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, ठीक है, वही लिखा है, प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इफेक्ट विल बी मोर ऑन ऑर्थो एंड पैरा एंड लेस इन मेटा, तो क्योंकि ये फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी। अब अगर दोस्तों बात एक और है इम्पॉर्टेंट, ये दिस इफेक्ट विल बी मोर, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये मोर होगा अगर ऑर्थो या पैरा पे लगा है, एंड लेस इफ इट इज़ इन मेटा। तो दोस्तों अगर मैंने फिनॉल को, ये हमारा ये फिनॉल था दोस्तों, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे लगाया या पैरा पे लगाया तो ये इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, और अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पे लगाया, ये मेटा पोजीशन होती है, ये मेटा पे लगाया तो जो हमारा इफेक्ट है वो कम होगा, यहाँ होगा ज़्यादा, यहाँ होगा कम, ठीक। तो ये बात इसमें लिखी हुई है कि ऑर्थो पैरा पे लगाया तो इफेक्ट होगा ज़्यादा और इसमें लगाया तो इफेक्ट होगा कम, बात वही लिखी है, वही सिंपल लिखी है, ठीक।
अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। उल्टा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या है, COH है। COH दोस्तों क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। COH ये है, ऐसे है ये COH, ये से क्या कहते हैं हम लोग, एल्डेहाइड। ठीक है, तो COH है। NH2 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, C2H5 ग्रुप है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, इट विल सप्रेस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर सप्रेस हो जाएगा। सप्रेस का मतलब कम हो जाएगा। तो सप्रेस को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि सप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग गलती से मोर मत लीजिएगा, सप्रेस लिखिएगा। सप्रेस का मतलब कम कर देगा, है ना। तो कैसे कम करेगा, जरा ये भी देखते हैं कैसे कम करेगा भाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है हमारा फिनॉल। मैंने क्या कहा था, जो फिनॉल है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन रिच है। मीन्स इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे काफ़ी सारा नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे मैंने लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, X मान लीजिए उसको। इसके पास तो वैसे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको और नेगेटिव चार्ज दे रहा है। और बताइए, इसके पास तो वो ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ काफ़ी इलेक्ट्रॉन है। ऊपर से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्या मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन देता है। ये और इलेक्ट्रॉन दिए पड़ा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वैसे बहुत ज़्यादा है, ये और दे दी। आप समझिए क्या होगा इसका। ये खुद तो संभाल नहीं पा रहा था, अभी इसको और मैंने दे दिया। वो तो वही बात होगी दोस्तों, ये आदमी था, है ना, इसके बैग में बहुत सारा भार था, है ना। इसको मैंने क्या किया, इसका भार मैंने इसके सर पे और भार रख दिया। क्या होगा, बेचारा गिर जाएगा ना। यही बात यहाँ पे भी हो रही है कि ये तो भाई ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको मैंने अगर और इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये तो और गिर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये अनस्टेबल हो जाएगा। मीन्स अगर मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस पे लगा दिया तो ये तो इलेक्ट्रॉन और देगा। बेंजीन के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये और दिए पड़ा है। तो बात तो बेंजीन पे बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा ना, और इतना बोझ बेंजीन संभालने के लायक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बात अनस्टेबल हो जाएगी। मीन्स ये जो कंपाउंड है, ये जो फिनॉल है हमारा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। और इसी अनस्टेबल की वजह से जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो गिर जाएगी। इसी अनस्टेबल होने की वजह से जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो गिर जाएगी। पहले मैंने क्या बोला था, स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या बोला, अनस्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ गिर जाएगी। समझ रहे हैं ना बात किस तरह से हो रही है। स्टेबल है तो बढ़ जा रही है, अनस्टेबल है तो गिर जा रही है। ठीक, तो वही लिखा है, इट विल सप्रेस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। समझ गए। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज मीन्स कम करना, अनस्टेबल करना। बात वही है, या तो बोलिए आप अनस्टेबल बोलिए या बोलिए डीस्टेबलाइज, बात तो सेम है। द एनायन में यही, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फिनॉल, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दे रहा है। क्या मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, जो इस फिनॉल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इधर की, ये इंक्रीज कर देता है। इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इस पे इसकी डेंसिटी और बढ़ाए पड़ा है ये। तो वही लिखा है मैंने साइंटिफिक भाषा में, बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फिनॉल दिस सप्रेसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड दिस सप्रेसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। जो ये एसिड स्ट्रेंथ है वो सप्रेस हो जाएगी एंड डी स्टेबलाइजेस, और एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगी और इसको डीस्टेबलाइज कर देगी। वही कहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी और आपका जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल या डीस्टेबलाइज भी हो जाएगा। दस द रिएक्शन विल नॉट मूव फॉरवर्ड, तो ये रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी, मतलब कि ये फॉरवर्ड आगे नहीं जाएगी, रिएक्शन ये नहीं आगे जाएगी। वही लिखा हुआ है, दस रिएक्शन विल नॉट मूव फॉरवर्ड, ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। हैंस द एसिडिटी डिक्रीजेस, और ये एसिडिटी डिक्रीज है क्योंकि ये भाई जब ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी तो H+ लिबरेट नहीं होगा, और जब H+ लिबरेट ही नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टर कहाँ से आएगा। तो मतलब कि यही है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से क्या होगा, आपका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और ये क्यों होगा, ये मैंने आपको अपने नोट से और अपने इस लंबे से एक्सप्लेनेशन से अपनी फुल कोशिश करिए बताने की। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।